अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने नए टॉपिक को शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मियानिया, मुत्तसिल, सुतूनी तरसीम और दायरी तरसीम। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो है मीन, जॉइंट बार ग्राफ और पाई डायग्राम भी कहते हैं। पाई डायग्राम बोले तो दायरी तरसीम। ठीक है, तो इसमें क्या हमको सीखना है, तो मियानिया किसे कहते हैं, शुमारा किसे कहते हैं, फिर इसके अलावा में जो है ताद्दुद किसे कहते हैं, ये हम सब इसमें मालूम करेंगे। जॉइंट बार ग्राफ क्या होता है और पाई डायग्राम क्या होता है, और उसमें किस तरह से मालूमात दर्ज की जाती है ये भी हम समझेंगे, और साथ ही साथ इस पर कुछ मिसालें भी हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉ डेटा क्या होता है, खाम मातियात जिसे कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो खाम मातियात किसे कहते हैं कि जब हम जो है कोई मालूमात हासिल करते हैं तो वो मालूमात जो है जब इकट्ठा की जाती है, जैसे आपने एक शहर की 5 स्कूलों से जो है इस बात को मालूम करना तय किया कि वहां लड़के और लड़कियां कितनी है ये मालूम करेंगे, तो वहां से जो मालूमात आपको मिली वो क्या कहलाएगी, वो खाम मातियत कहलाएगी, रॉ डेटा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? खाम मातियत। ठीक है, जो मालूमात आप वहां से एक खास मकसद के तहत कि भाई आप रेशो मालूम करना चाहते हैं, लड़के लड़कियों का कितना तनासुब है, कितने फीसद लड़कियां पढ़ रही हैं और कितने फीसद लड़के पढ़ रहे हैं, इस बात को मालूम करने के लिए जो मालूमात आपने जमा की वो क्या कहलाएगी? खामातियात। ठीक है, आगे की बात समझिए। फिर उसके बाद जो है एक एक बात पर से हम जो है इंशाल्लाह सवाल में भी उसको तफसील से देखेंगे। शुमारा किसे कहते हैं, तो शुमारा यानी ऑब्जर्वेशन, जिसको काउंट कर रहे हैं। शुमारियाती मादियात में हर अदद को शुमारा, जैसे आपको एक स्कूल से जो डेटा मिला तो वहां से आपको जो है 5 स्कूलों से आप डेटा मंगा रहे हैं, लड़कियों की तादाद 155 और लड़कों की तादाद जो है 188 मिली। दूसरे स्कूल में जो है आपको 227 लड़कियां मिली, बॉयज। ठीक है, और एक 256 जो है आपको बॉयज मिले। एक स्कूल में आपको जो है लड़कियों की तादाद 300 मिली और लड़कों की तादाद 280 मिली। तो ये सब जो डेटा रहेगा, ये जो रहेगा इसको शुमारा कहते हैं। एक एक अदद जो आप इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है, हर अदद क्या कहलाएगा, ये शुमारा कहलाएंगे, ये शुमारा कहलाएंगे, इन सबको शुमारा कहा जाएगा। ठीक है, जितने आपको डेटा मिला है, अदद मिले हैं, वो सब जो है क्या कहलाएंगे, हर अदद को शुमारा कहेंगे। अब ये तो एक मिसाल हुई। अगर आप जो है शहर में रोजगार और बेरोजगार लोगों की 5 शहरों या 10 शहरों के रोजगार बेरोजगार लोगों की मालूमात जमा करना चाहते हैं, तो उसमें अगर आपको मिल रहे जो आदाद आपको मिल रहे हैं वो हर अदद क्या कहलाएंगे, शुमारा कहलाएंगे, जिसकी बिना पर आप जो है मालूमात को बाकायदा जो है उसके ऊपर एक प्रोसेस करते हैं और उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है शुमारा? ऑब्जर्वेशन। एवरी नंबर इन स्टैटिस्टिकल डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। ताद्दुद, ताद्दुद क्या होता है, तो किसी मातियात में से कोई अदद कितनी मर्तबा है उसे जाहिर करने वाले अदद को ताद्दुद कहते हैं। जैसे 40 तलबा है क्लास में, उन्होंने रियाजी में उन्होंने जो नंबरात लिए वो इस तरह से हैं। 20 में से जो नंबरात उनको मिले 18, 15, 19, 20 है ना, 20 में से 20, फिर 18, तो इस तरह से जो नंबरात है, तो 18 कितनी मर्तबा है, ये ताद्दुद है, तो 18 आया 4 मर्तबा। मिसाल के तौर पर 18 कितनी मर्तबा है, 4 मर्तबा। या फिर उसको ऐसा नहीं लिखते, इस तरह से उसको लिखते, सॉरी इस तरह से उसको जाहिर करते हैं। फिर 5 हो गए तो 5 की लकीर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से उसको शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आप इंफॉर्मेशन जो है इसमें ताद्दुद जाहिर करते, उसको उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात समझ में आई? तो मुख्तलिफ डेटा जो आपके सामने आएगा, मालूमात जो आपके सामने आई, उसकी बिना पर आपको ये दर्ज करना पड़ता है, उसमें ताद्दुद मालूम करने पड़ता है। ठीक है, मियानिया क्या होता है, मियानिया समझ लीजिए। तो शुमारियाती मातियात में शुमारों के औसत को मियानिया कहते हैं। जैसे आपके जो है
5 सब्जेक्ट आपने जो क्लास में 5 सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स हासिल किए, या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात करें तो 4 सब्जेक्ट में आपने उर्दू में जो है 50 में से 43 मार्क्स हासिल की, मैथ में आपने 100 में से 92 मार्क्स हासिल की, ठीक है। इंग्लिश में आपने 42 मार्क्स हासिल की, और मेंटल एबिलिटी में आपने 94 मार्क्स हासिल किए, ठीक है। तो आपने आपका मियानिया क्या निकलेगा? मियानिया को आप दूसरे अल्फाज में समझिए कि ये औसत है, ठीक है। जो हमने औसत सबक पढ़ा है बिल्कुल वैसे। तो आप क्या करेंगे, ये 4 मज़ामीन में आपको जो है ये मार्क्स मिले, तो आप चारों की जमा करेंगे, ठीक है। चारों की जमा करेंगे, और 4 मज़ामीन है तो 4 से उसको तकसीम कर देंगे, तो आपको फिर जो है मियानिया मालूम हो जाएगा, या फिर औसत मालूम हो जाएगा। तमाम शुमारों की जमा, और कुल शुमारे कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4, तो कितने हैं? 4। तो उनको इस तरह से तकसीम कर देंगे तो मियानिया मालूम हो जाएगा। क्या मालूम होगा? मियानिया, ठीक है। ये कोई मुश्किल वाला टॉपिक नहीं है, इसी है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। चलिए अगले इस पर आते हैं। मियानिया समझ में आ गया आपके? हाँ, अब आप समझ लीजिए कि दायरवी तरसीम क्या होता है। दायरवी तरसीम आपने पढ़ा होगा। दायरवी तरसीम में क्या करते हैं कि मालूमात जो होती है आपको एक दायरा बनाना पड़ता है, ठीक है। दायरे की शक्ल में जो है नया दायरा, इसको आप ये दायरा दिखे ना दिखे, इसको दायरा समझ लीजिए, ठीक है। दायरा अगर नहीं भी दिख रहा ना तो इसको दायरा समझिए, ठीक है। समझने में क्या दायरा, वैसे रियाजी में समझना ही पड़ता है, ये उसका मरकज समझिए, ठीक है। तो क्या करते हैं कि आप जैसे आप इसमें हमको कोई मालूमात देनी है, तो इसके तराशे होते हैं, यानी दायरे के तराशे, इसके हिस्से जो होते हैं उसको तराशे कहते हैं। क्या कहते हैं? तराशा। अब जैसे हम जो है किसी शहर की मालूमात को कर रहे हैं, किस बात की मालूमात कर रहे हैं कि वहां पर उम्र के एतबार से जो है लोगों का क्या औसत है। तो यूं समझिए कि ये तो जस्ट मिसाल है, जो मैं मिसाल दे रहा हूँ उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है ना, कि वाकई में ऐसा है, ये जस्ट मैं कंसिडर कर रहा था। अब यूं समझिए कि जलगांव में जो है 40% वो लोग हैं जिनकी उम्र जो है कितनी है, ये 20 से 40 के दरमियान है, ऐसा समझिए। 20 से 40 के दरमियान उम्र वाले लोग कितने हैं, तो वो 40%, या उनकी XYZ क्वांटिटी, तो उसको इस तरह से जाहिर करेंगे। बच्चे कितने हैं, तो वो जो है इतने 20% बच्चे हैं जो 15 साल से कम उम्र के हैं, या मुख्तलिफ एज में, उसको जो है जो भी उसका डेटा निकलेगा इस तरह से बांटेंगे, उसका जो है ये ग्राफ बनेगा। क्वांटिटी या लिखो या परसेंटेज में जो रहेगा लिखो, क्वांटिटी ही ये लिखी जाती है इसमें, बाद में परसेंटेज में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं लोग। तो ये पूरा कितने का बनता है? 360 डिग्री का रहता है। हम फीसद में अगर लिखे तो, सॉरी इसको मैंने, हाँ फीसद में अगर लिखे तो फीसद में भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने मालूमात को दर्ज करना है, टोटल जो बनता है वो 360 बनता है। कितना बनता है? 360 बनता है, क्योंकि हमारा जो दायरा होता है उसका एंगल कितना होता है पूरा, वो 360 होता है। तो अब इसमें मालूमात दर्ज करते हैं, फिर इसकी बिना पर जो है एक नतीजा निकाला जा सकता है, या नतीजा निकालने के बाद उसको दायरवी तरसीम से भी शो किया जा सकता है। उसकी मिसाल हम आगे देखेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होगी। बात समझ में आ रही है? एक स्कूल में एक क्लास के तलबा की उम्र का भी औसत निकाल सकते हैं कि 11 साल के, छठी क्लास के 5वीं क्लास के बच्चे हैं तो 11 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं, 12 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं, 13 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं, तो उसको भी जो है इसमें शो कर सकते हैं। मुख्तलिफ पैदावार जो होती है, अनाज की पैदावार, ये फसल की इतनी पैदावार हुई, वो फसल की इतनी पैदावार हुई, तो उसको भी जो है इसमें शो कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीजें होती है जिसको अलग अलग अंदाज में शो किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो दाब्ता है वो क्या है कि मरकजी ज़ाविये की पैमाइश लिखते हैं जिसको थीटा से जाहिर करते हैं। इसको क्या कहते हैं? थीटा। कैसे जाहिर करते हैं इसको? थीटा से, थीटा। और दी हुई मद और कुल मदे उसको ज़ब्त करते हैं 360 से, ठीक है। जितनी मदे दी हुई है वो सब की जमा करेंगे यहाँ
और कुल मदद कितनी है, फिर जब करेंगे उसको 60 से, 360 से, ठीक है। इस तरह से हमको क्या मालूम होता है, मरकजी जाविये की पैमाइश हमको मालूम हो जाती है। चलिए अगले इस पर देखिए। अब यहाँ से मेरे ख्याल सवाल शुरू होंगे। हाँ, उससे पहले सुतूनी तरसीम देख लेते हैं पहले कि सुतूनी तरसीम क्या होता है। दायरवी तरसीम जिस तरह से होती है ना, असल तरसीम क्या होती है, ये मालूमात को जाहिर करने का एक तरीका है जिसके जरिए से हम मालूमात को एक डायग्राम के जरिए से जाहिर करते हैं। सुतूनी तरसीम में जो है, आपने सुतूनी तरसीम तो देखा होगा। सुतूनी तरसीम में एक्स वाई जो है दो रो खत होते हैं और उसके ऊपर हम मालूमात जाहिर करते हैं। इस तरह से यहाँ पर उसकी तादाद होती है 10, 20, जो भी हम लेना चाहें। फिर हम उसको इस तरह सुतून बनाकर जो है मालूमात कम ज्यादा जितनी है वो हम जो भी शो करना है शो करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब जैसे हमको यहाँ पर जो है हर साल 10 साल में, ये 20-30 साल में जो आबादी बढ़ी है, तो 1991 में कितनी थी आबादी, ठीक है, 2001 में कितनी हुई, फिर 2011 में कितनी हुई, 2021 में कितनी हो गई, ठीक है। इस तरह से हम जो है, ये 2011 में कम नहीं हुई थी, वरना आप बोलेंगे 2011 में, मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, ये तो बढ़ती गई, बहुत तेजी से बढ़ी, यहाँ तक चला जाएगा ग्राफ उसका। तो ये जो है, ये शो करने के लिए, इस तरह की मालूमात भी शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल, सुतूनी तरसीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसको जॉइंट ग्राफ बाद में बोलते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह से सुतूनी तरसीम बनाई जाती है। उसकी मिसाल हमारा अगला चैप्टर जो इसी पर है, इसलिए उसको हम जो है उसमें तफसील से देखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें क्या करते हैं, तो सुतूनी तरसीम के जरिए से मालूमात के दरमियान मदों का मुआवजा करते हैं। जो बात मैंने बताया कि 1991 में इतने थे, तो फिर 2001 में कितना हुआ, कितना फर्क हुआ, कितना बड़ा, दिया हुए सुतूनों का मुआवजा करके नतीजा करके सुतून का मतलब बता सकते हैं। उससे एक नतीजा निकाला जाता है। एक ही वक्त में दो मदों की तस्वीरी मालूमात को मुत्तसिल सुतूनी तरसीम कर, इस तरह से हमने बनाए थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से सवाल शुरू हो रहे हैं। हमको देखना है कि इस पर किस तरह के सवाल किए जाते, ठीक है। जेल के आदाद का मियानिया कितना है, यहाँ जो आदाद दिए गए हैं इसका मियानिया हमको मालूम करना है। तो मैंने आपको पहले ज़ाब्ता उसको बताया कि क्या करते हैं, वो जितने आदाद दिए गए उनकी जमा करते हैं और फिर उन आदाद की जो है कुल तादाद से उसको तकसीम कर देते हैं, तो हमको मियानिया मालूम होता है। तो क्या मैं इसको पहले तरीका लिखता हूँ, फिर बाद में हम शॉर्ट क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे, ठीक। तो हमको कुल जितने भी हैं ये सबकी जमा करना है। क्या करना है, जमा करना है 45 जमा 25 जमा 10 जमा 35 जमा कितने 20 जमा 35 25 है और आखिर में जमा 44, ठीक है। कितने आदत दिए, कुल कितने आदत है, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसको 7 से तकसीम करेंगे, है ना, कुल आदत से 7 है ना जी। तो देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इनकी जमा करेंगे और जमा करके 7 से उसको तकसीम कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। अब इसकी जमा करते हैं, तो जमा करने का तरीका आप जो भी अपनाते हो वो अपनाइए। मैंने आपको शुरू में जो है आड़ी जमा करने का तरीका बताया था। आड़ी जमा करने का तरीका बड़ा आसान है, जिसमें आपका वक्त भी बचता है। मतलब इसको आप लिखते बैठेंगे या दूसरे कोई तरीके से करेंगे, उससे अच्छा कि आड़ी जमा करेंगे। 4 जमा 5 9, फिर ये 5 14 और ये 5 19 और 5 कितना होता है 24 के 4 हासिल किया 2, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और 2 15, 15 और 4 19, कितना आ गया 19 आ गया। सही जमा हुई कितनी 19 आया। तो फिर से एक बार करेंगे, हम ट्राई 4 और 5 9, 9 और 0 9 रहे, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24 के 4 हमने लिखे,
हासिल किया। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 10, 10 13 14 16, 16 और 5, 16 और 4 20, 20 आगे होना था। कितना होना था? 20, है ना? कितना है? 20, यानी 204, 204/7। अब 204/7 है तो उसको तकसीम करके देखिए कितना आएगा, कितना आएगा। तो हमने उसको तकसीम करना 7 के साथ, 7 दूनी 14, कितने बचे? 6, है ना? कितने बचे? 6। फिर 7 9 63, 7 9 63 तो 9, ठीक है। यहाँ 1 बच गया, फिर 0 लगाएंगे 7 के साथ, तो इसका मतलब ये है कि फिर 3 बचेगा। तो 7 दिया 7.29.1, 29.3 आएगा, 7 चौक 28, है ना? फिर 2, तो 29.14 हमारा जवाब है। कितना आएगा जवाब? 29.14 हमारा जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आई? बात क्लियर है कि नहीं? इसकी जमा करो और साथ से उसको तकसीम करो। मैंने इसको यहीं पर फिट कर दिया, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 204 तकसीम 7 करो उसको, तो 7 दूनी 14, इस तरह से करने के बाद 6 बचेंगे, 6 ये उतारेंगे, 7 9 63, ये इस तरह से उतारेंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ पर जो है आदत नहीं बचे तो यहाँ आश्चर्य लगाओ, यहाँ 0 7 के साथ, फिर 3 बचेंगे, 3 तो यहाँ 0 लगाओ, 7 दिया 7 चौक 28, तो इस तरह से यहाँ क्या बचा? 29.9 हमारा, 29.14 हमारा जवाब आएगा। क्या में यहाँ क्या निकला? 29.14। हाँ, अब हम सोचेंगे कि इतना लंबा अगर हम करेंगे तो टाइम तो चला जाएगा, तो टाइम जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे कम टाइम में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैथ और ज़हनी आजमाइश, ये दोनों चीजें ऐसी है कि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने कम टाइम में आप करेंगे। जितना ज्यादा आप इसको टाइम देंगे उतना कम टाइम में आप इसको हल कर पाएंगे। जैसे अब क्या करना रहेगा आपको एग्जाम में, तो आप इतना लिखना नहीं है अपने एग्जाम में। आपने जो है ये मैंने लिखकर जमा किया है ना, तो आपने उतना लिखने का टाइम सेव करना है, बचाना है। तो आप क्या करेंगे? 4 जमा 5 9, फिर ये 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, इस तरह से यहीं पर ही जमा कर लेंगे। ठीक है, जो जमा आ जाएगी वो आपको मालूम है 204 है, और ये 7 आ जाते तो उसको 7 से बस एक स्टेप में आपने यहीं पर जवाब निकालना है। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको, इतने लंबे तरीके पे नहीं जाना है। अगर आप पेपर वगैरह में लिखने की जगह पर इस तरह के तरीके को अपनाते तो बात अलग है। अलबत्ता जब आप इसमें स्कॉलरशिप के पेपर में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर सवाल हल करते हैं तो वहां आपको वहीं पर कर लेना है, लिखना नहीं है सबको। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। इसको देखिए, दर्ज-ए-झेल आवाज का मियानिया 16 है तो x की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, अगर इसका मियानिया 16 है तो x की कीमत हमको मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम? पहले हम इनकी जमा कर लेंगे। ठीक है, इनकी जमा कर लेंगे तो हमको जो है मियानिया कितना है? 16, तो हम मियानिया लिख लेते हैं 16 और इनकी जमा कर लेते हैं 12। लिखकर करने की अभी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, अभी हम शॉर्ट तरीके पर ही करते हैं। तो आड़ी जमा करने का जो तरीका मैंने आपको बताया उसी से तरह से करना है। 2 5 7 7 6 13 13 और 5 18 18 और 3 21 21 है। ठीक है, तो 21 का 1 हासिल किया, 2 2 और 1 3 4 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 1 9 9 और 2 11, ये 11 कितना आ गया? 111। 111 को हम क्या करेंगे? 6 से तकसीम करेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से तकसीम करेंगे। कितने से तकसीम करेंगे? 8 से तकसीम करेंगे। तो क्या जवाब आएगा हमारा? 111 को 8 से तकसीम करेंगे तो इधर हम करके देखते हैं। 8। हाँ, हमने क्या की यहाँ पर, ये तकसीम करने की अभी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने इसको कट कर देना है तकसीम करने को। यहाँ पर जमा x रहेगा, कितना रहेगा? जमा 111 जमा x रहेगा, क्योंकि ये x भी बाकी है ना, तो x रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे?
यहाँ से बहुत आसान है सवाल का हल करना। ये 8 को इधर भेजेंगे तो ये ज़र में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, और इधर 111 जमा x बच जाएगा। क्या होगा, 111 जमा x। आप 16 ज़र 8 करेंगे तो 128 आएगा, 16 8 128, ठीक है। और इधर क्या बचा, 111 जमा x, तो 111 जमा x जो बचा है, तो इसको हम 111 को इधर लाएंगे जमा में, तो ये क्या हो जाएगा, तफरीक में चला जाएगा। तफरीक 111 इधर x आ जाएगा, 128 में से 111 निकालेंगे तो x बराबर आएगा 17। क्या आएगा, 17, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा जवाब होगा। अब आप जो है उसको यहीं पर भी उसको पहली स्टेप में भी उसको हल कर सकते हैं, जो हमने यहाँ लिए ना, तो ये इस एक ही स्टेप में हल करने की ट्राई कर सकते हैं। 16 8 128 तफरीक 111 17 बचे, यानी x बराबर 17 है ना। तो इस तरह से भी जो है आप उसको एक स्टेप में भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड आपकी प्रैक्टिस पे, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं। इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कि जवाब कैसे आया है। अलबत्ता आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सही जवाब पर पहुंचना आसान हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। 10 तलबा को ज़बानी इम्तिहान में 10 में से हासिल करदा मार्क्स जेल में दर्ज है, तो उनके मार्क्स का मियानिया मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि जो मार्क्स तलबा को मिले हैं 10 में से वो कितने हैं, और फिर उस हिसाब से हम जो है इसका जवाब निकालेंगे। तो ये सबकी जमा करना है। क्या करना है, सबकी जमा करना है। तो एक तरीका तो हम सीधी जमा जो करते हैं वो तरीका भी है, लेकिन ऐसे छोटे अदद अगर है तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 10 में से कितने कम, 1, यहाँ 4, 1 और 4 5, या 3, 5 और 3 8, 2 10, 2 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20, यानी 20 कम है, ठीक है। टोटल जमा करें हमने तो 10 तलबा की 10 में से जो मार्क्स मिले उनको कितने, फिर इसका मतलब उनकी जमा करेंगे हम तो 80। कितनी जमा उसकी, 80 होगी इसकी जमा। 80 जो 20 कम कर दिए 10 तलबा के मार्क्स में से, तो 80 है। अब 80 तलबा को जो है जब हम उसको 8 से तकसीम करेंगे, कितने से तकसीम करेंगे उसको, सॉरी 10 से, 10 तलबा है तो 10 से जब उसको तकसीम करेंगे तो हमारा क्या जवाब आएगा, 10 के 10, 10 8 80, यानी हमारा जवाब आएगा 8। कितना जवाब आएगा, 8। इसको अभी दूसरे तरीके से करके देखो। 10 और 9 19, 19 से 25, 25 7 32, 32 8 40, 40 8 48, 48 और 6 54, 54 64, 64 और 9 73, 73 और 7 कितने हो गए, 80। वही है, 80 को 10 से तकसीम कर दो, ये 0 0 भी कट गया तो 8 बच जाएगा हमारे, है ना। तो कितना परसेंट, कितने मियानिया क्या है उसका, औसत क्या निकाल रहा है, 8। यानी तलबा को जो मार्क्स मिले हैं उसका औसत जो है उसका मियानिया 8 है, ठीक है। इस तरीके से करें तो हार्डली वो 12-15 सेकंड में हो जाता है। हमारे पास में तकरीबन 1 मिनट के आसपास होता है, लेकिन हमने 1 मिनट नहीं समझना है, कम टाइम, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको ज्यादा वक्त भी लगता है। तो जो ज्यादातर सवालों को 1 मिनट से कम में या 30 सेकंड तक करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए, एक T20 क्रिकेट के मुकाबले में इंडियन टीम के सब खिलाड़ियों ने बनाए गए रनों का औसत 26 है। 10 खिलाड़ियों के रन 40 7 0 65 45 13 2 15 31 8 है, तो बाकी मानदार खिलाड़ी के रन कितने होंगे, यानी कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें से 10 के रन दिए गए हैं तो 1 के रन बाकी है ना। तो उसकी रन कितने हैं ये देखना है आपको। औसत दे दिया गया 26, तो हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे उसके रन जो है x है, ठीक है। औसत कितना है, 26 है, और उसके रनों को हम x कंसीडर करेंगे, ठीक है। जमा कर लेंगे इन रनों की, और फिर कितने खिलाड़ी है, 11, तो 11 से इसको तकसीम कर दें, ठीक है। तो अब इसकी जमा करो, तो जो तरीका मैंने आपको बताया था वही तरीके से हम करेंगे, आड़ी जमा करेंगे, ठीक है। 0 और 7 7 7 और 5 12 12 5 17 17 3 20 20 2 22 22 और 5 27 27 और 28 28 और 8 36, तो 36 के 6 आंसर क्या है 3, ठीक है। 4 3 7
7 6 13, 13 4 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और ये 6, 226 हो गए। क्या हो गया? 226। अब हमने जो तरीके से पिछला इससे पहले वाला सवाल किए थे बिल्कुल वैसे ही, यानी 26 इसको 11 को इधर ला लो, 226 जमा x, ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 226 जमा x, इस तरह से होगा। आप 26 ज़रब 11 करेंगे तो कितना आएगा? 26 को ज़रब करेंगे तो 260 और 26 286, 286 इसका आएगा, और यहाँ 226 जमा x बचेगा। ठीक है, अब 226 जो है इसमें से इधर लाएंगे तो तफरीक होगी, 286 तफरीक 226 बराबर x। ठीक है, 286 में से 226 गए तो कितने बचे? यानी उसका मास आएगा, उसके जो आएगा वो 60 आएगा। कितना बचेगा? 60। इसका मतलब ये है कि जो 11वां खिलाड़ी था उसने कितने रन बनाए? 60 रन बनाए, x बराबर 60 आ गया। इसका मतलब ये है कि 11 नंबर का जो खिलाड़ी था, या जो एक जो खिलाड़ी बचा उसने जो रन बनाए, 11 नंबर का नहीं कह सकते उसको, जो एक जो खिलाड़ी बचा है उसके रन कितने हैं? 60। तब जाकर औसत कितना निकलेगा? 26। अब आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 286 तकसीम 11 करके देखो तो क्या आता है? 26 आता है क्या औसत? तो 26 औसत आ जाएगा, है ना? क्या औसत आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करना है। अब ये हम बहुत लंबी स्टेप में लेके जा रहे हैं, आप उसको इतनी ही स्टेप में हल कीजिए, इतनी ही स्टेप में उसको हल कीजिए। कैसे हल करेंगे? तो 200, ये 26 11 तो यही कीजिए उसको 286, है ना? 286 में से ये 226 गए तो कितना बच गया? 60 बच गया। इसका मतलब ये जवाब आ गया। तो एक स्टेप में, एक ही इसमें उसको हल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका वक्त बचे, और ये प्रैक्टिस करते रहेंगे आप तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। हाँ, ये सवाल देखिए, 10 खानदानों के बच्चों की तादाद ज़ेल के मुताबिक हो तो खानदान में बच्चों का मियानिया मालूम कीजिए। 10 खानदानों में बच्चों की तादाद, ये अपने मोहल्ले के बच्चे नहीं दिख रहे, अपने मोहल्ले का सर्वे नहीं है। दो थोड़ी रहते थे ना, 4 5 बच्चे, और रहना अच्छी बात है, ज्यादा रहना अच्छी बात है। 2 2 3 1 2 2 3 0 1 2, तो ये जो है असुविधा की बात भी चलती है बीच में, आप इसको सीरियस समझ लीजिए। 2 2 3 1 2 2 3 0 1 2, तो ये जो है खानदानों में बच्चों की तादाद है 10 खानदानों की। तो अब इसके हम क्या करेंगे? जमा करेंगे, उसको 10 से तकसीम कर देंगे। 2 2 4 4 3 7 8 8 2 10 12 12 3 15 15 20 16 16 और 2 18, तो 18 तकसीम 10 करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? यहाँ पर जो है 1.8 निकलेगा, 0 है ना, तो एक अदद के बाद एक हिस्से के बाद आश्चर्य लगा दो, इसका मतलब ये 1.8, ये उसका आसान तरीका है। क्या है? बटे में 10 है तो आचार्य में उसको कन्वर्ट करना है, तो 1.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.8। तो हमारा जवाब हो गया। अब उतना सबकी जमा करके बटे 10 करने से ये तरीका आसान है। जहां हमको शॉर्ट तरीका मिलता है हमें शॉर्ट तरीके से करना है। अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग तरीके से करें तो सबकी जमा करो, फिर बटे में 10 लिखो, फिर जमा करने के बाद टोटल आएगी, फिर टोटल के बाद उसको 10 से तकसीम करो, इतना लंबा तरीके से। ठीक है, तो आसान तरीका ये है कि वही जमा करो और उसको 10 से तकसीम कर दो। 0 वाले अदद आते हैं ना तो आसान हो जाता है तकसीम में, अगर 0 वाले अदद है तो उससे तकसीम करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें। जमात हश्तुम के 50 तलबा की उम्रों की तादुदी जुदूल ज़ेल में दी गई है, इसकी बिना पर उनकी उम्रों का मियानिया मालूम कीजिए। तो अब यहाँ देखिए 50 तलबा की जो है 8वीं जमात की हश्तुम यानी 8वीं के तलबा की 50 तलबा की उम्रों को औसत दिया गया है, औसत नहीं तादुदी जुदूल दिया गया है। ठीक है, तो उनका मियानिया हमको मालूम करना है, यानी औसत मालूम करना है। अब क्या करेंगे हम? तलबा की उम्र साल में, ठीक है, तो यहाँ 11 साल की उम्र के कितने तलबा है? 20 है। 12 साल की उम्र के कितने तलबा है? 14। 13 साल की उम्र के 12 और 14 साल की उम्र के 4। अब हम क्या करेंगे? इन सब की जमा करेंगे।
अब जमा करने से पहले एक काम करना पड़ेगा हमको, टोटल करना पड़ती है ना सबकी, टोटल जमा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हम इनके दरमियान में ज़ब्त करके इनकी टोटल मालूम करते हैं, फिर आड़ी जो आधा धन को हासिल हो जाएगी उसकी हम जमा कर लेंगे। पहले क्या करता हूँ, 20 ज़रब 11 यानी 220। ठीक है, 14 ज़रब 12 तो 14 दाएं 140 और 14 दूनी 28, तो कितने हो गए 158। ठीक, नहीं 168 हो गए। ठीक है, 168। 13 ज़रब 12, 13 दाएं 130, 13 दूनी 26 तो 156। ठीक है, 14 चौक 56, 14 दूनी 28, 14 चौक 56, ये निकल गए। अब इनकी चारों की जमा कर लेंगे, तो अब हमारा जो है फिर हम उसको 50 से तकसीम कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। ये निकल गए, हार्डली 10 सेकंड लगे या 15 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ये आ गए। अब इसकी जमा करके जो है हम आसानी से जवाब निकाल सकते हैं। 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 0 20। ठीक है, 20 का सिफर हासिल किया 2। ठीक, 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 का सिफर हासिल किया 2, है ना। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6। ठीक है, 6। तो इसका मतलब टोटल कितनी आ रही, 600। कितना आ गया 600। आप कितने से तकसीम करना, 50 से। 0 0 कट गया, 5 की 5 और 12, है ना। क्या जवाब आएगा 12। इसका मतलब ये है कि उनकी उम्रों का औसत क्या है 12 है। कितना है मियानिया, क्या उनका, उनकी उम्रों का मियानिया 12 है। बात समझ में आई। शॉर्ट तरीके से ऐसे करेंगे इसको। अब अगर आपको लॉन्ग तरीके से करना है तो इनकी ज़ब्त करके फिर जो अदद मिलेगा उन सब की जमा, फिर बटे में ये लिखो फिर वो लिखो, इस तरह से मियानी मालूम करो, वो तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट तरीके से हमको सीखना है, स्कॉलरशिप में शॉर्ट तरीके की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहीं पर ज़ब्त करके जो अदद मिलेगा उनकी जमा करके आपने उसको 50 से तकसीम कर देना, आपका जवाब जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। एक मकाम के एक हफ्ते के, हाँ ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक मकाम के एक हफ्ते के रोजाना का दर्जे हरारत सेल्सियस में जेल में दिया हुआ है, जो इस हफ्ते के दर्जे हरारत का मियानी कितना होगा। एक हफ्ते का है इसलिए 7 रहेगा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 रहेगा। तो हम इसकी जमा कर लेते, फौरन जमा हो जाएंगे इसकी। 10 और 10 20 और ये 20 कितना हो गया 40, 40 और 7 47, 47 और 7 54, 54 और 9 63, कितना हो गया 63। अब 63 है, 7 दिन है तो उसको 7 से तकसीम करेंगे, 7 के साथ 7 9 63, इसका मतलब 9 डिग्री सेल्सियस, दर्जा सेल्सियस, है ना। तो आ गए जवाब। तो इस तरीके से भी हम जल्दी इसको जो है जमा करने के फास्ट तरीके अपनाना है या फिर अलग अलग तरीके जो आसान हो सकते हैं आपको, उस तरीके से आपने जमा करना है, तकसीम करना है। इस तरह आप सही जवाब पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी इसका जवाब मालूम किया, सबकी जमा की, 7 से तकसीम कर दी तो हमारा जवाब आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। ये अगला सवाल जो है आखिरी सवाल है और ये आपके लिए है। आपने इसका जवाब जो है कमेंट करके बताना। सवाल में पढ़ दे तो, एक शहर में एक महीने के 15 दिनों में होने वाली बारिश का इंदराज सब में झेल के मुताबिक हो तो बारिश का मियानी कितना होगा। यहाँ जो है उसके आदात दिए हुए हैं। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इमेज क्वालिटी बढ़ाइए, सेटिंग में जाकर आपको अच्छी तरह से दिखेगा। और इसके ऑप्शन देख लीजिए, 2 सम, 2.5 सम, 3 सम और 3.5 सम। ठीक है, तो आपने इसका जवाब बताना है, इन सबकी जमा करना है और 15 दिनों में है तो 15 से उसको तकसीम कर देना है, जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है जो तरसीम है उसको समझा है, शुमारा, मातियात, खाम मातियात वगैरह को आपने यहाँ पर समझा है। दायवी तरसीम क्या होती है और इसके जरिए से मियानिया क्या होता है, मियानिया कैसे मालूम करते हैं, इसको आज हमने समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी और अब इस पर से जो भी सवाल आएगा आप उसको इंशाल्लाह अच्छी तरह कर सकते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।